जय हिंद फ्रेंड, मैं गोविंद सिंह यादव पीडीए एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है राणा संगा। राणा संगा को गद्दार क्यों बोला जाता है? राणा संगा क्या सच में गद्दार था या वो एक महान ताकतवर जो है कि हमारे देश का राजा थे या गद्दार थे? चलिए हम लोग देखते हैं, इसको पूरा डिटेल में बताते हैं। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, आज क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या था। तो सबसे पहले देखिए, ये बात होती है हमारे जो है कि 1576 ईस्वी की। 1576 ईस्वी मेवाड़ की राजधानी जो थी वो चित्तौड़ थी। और चित्तौड़ के शासक उस समय कौन था? चित्तौड़ के जो शासक था वो महाराणा प्रताप सिंह थे। कौन थे? महाराणा प्रताप जी थे। ठीक है, वहाँ के शासक। और उसके बाद 1576 ईस्वी में एक मैदान, जैसे कि आज लोग बोल रहे हैं कि एक मैदान की व्यवस्था करिए, आप वहाँ पे अपनी पुलिस हटाइए, वगैरह वगैरह हटाइए, फरिया जाता है। देख लेते हैं, दो दो हाथ हो जाए। मेरे प्यार साथी, आइए, जो आप लोगों को पूर्वज किए ना, उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। उसके बाद आप लोग मैदान चूज करिए, जो करना है करिए। तो क्या हुआ कि 1976 ईस्वी में एक मैदान चुना गया जहाँ पे लड़ाई लगी थी। वो कौन था? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी था वो। ठीक है, कौन था? हल्दी घाटी था। हल्दी घाटी में किसके किसके बीच युद्ध हुआ? पूरा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो किसके किसके बीच हुआ? राणा प्रताप और कौन थे? महाराणा प्रताप और अकबर के साथ। किसके साथ हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के साथ। क्या हुआ? यहाँ पे युद्ध युद्ध हुआ। ठीक है, और महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो कौन थे? हकीम खान थे। और अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह थे। ठीक है, कौन थे? मान सिंह थे। और इसके बाद हुआ क्या? आप लोग समझने का प्रयास करिए। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गद्दार क्यों बोला गया था। अगर सच में गद्दार है भाई, तो गद्दार को गद्दार ही बोला जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे समझिए। हुआ क्या कि जब इन लोगों में महायुद्ध हुआ, एकदम जबरदस्त युद्ध हुआ दोनों तरफ के बीच। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा समय आया जहाँ महाराणा प्रताप की सेना जो थी, हकीम खान हकीम खान की सेना बहुत ज़्यादा थी। अकबर की जो अकबर की सेना थी वो बहुत कम थी। और हकीम खान की सेना बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद हुआ क्या? अकबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत भारी युद्ध हुआ। युद्ध बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ, बहुत भारी युद्ध हुआ, एकदम आर पार की। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की सेना जो है बेस पड़ने लगी, अपनी जो है शक्ति प्रदर्शन करने लगी। अब ज़्यादा से जो भाई जिसके ज़्यादा संख्या है वो तो ऑटोमेटिक है कि मारेगा ही। लेकिन उसके बाद जब इनको आभास हुआ कि भाई अब हम जो है कि महाराणा प्रताप जी को कि हम अब लगभग युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन और इस अकबर जी को आभास हुआ कि अब तो हम युद्ध जो है कि हार जाएंगे, इसकी सेना बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको कूटनीति बहुत जानते थे। इन्होंने क्या किया कि इनको समझ में आया कि यार तो गड़बड़ हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पहले पता है, पहले जो राजा लड़ते थे हाथियों पे बैठकर ऊपर लड़ते थे। और हाथी पे वो इतना बेहौते बनाया जाता था कि कोई भाली भाला फेंके या कुछ फेंक कर मारे तो उसमें नहीं लगता था, बहुत विशाल था। तो उस क्या किए अकबर कि अपनी जो हाथी थी जिस पे वो बैठ कर लड़ाई करते, तो हाथी को क्या किए कि भेज दिए। कहाँ भेज दिए? जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, कहाँ भेज दिए? जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहाँ पे। अब युद्ध हो रहा था वहाँ पे भेज दिए, तो सेना देखी कि अरे माय गॉड, ये तो आ गया अकबर, महाराजा आ गए। महाराजा आ गए, अब जाहिर सी बात है भाई कि एकदम हाउ टू जोश वाला जो है कि आ गया। एकदम पूरा जोश से भर गए कि नहीं अब तो मारना है, हमारा राजा हमारे बीच आ गया, लड़ रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद क्या, उनकी सेना में एक अलग उत्साह, एक अलग माहौल बन गया। एकदम होता है ना कि मोटिवेशनल हाउ टू जोश वाला, इंडियन आर्मी वाला, उस तरीके से एकदम हो गया। हाउ टू जोश एकदम पूरा एकदम माहौल ही बदल दिए। उसके बाद क्या किया कि थोड़ी सी सेना थी लेकिन इतनी ताकतवर तरीके से लड़ी और इतनी कूटनीतिज्ञ से लड़ी कि महाराणा प्रताप जी की सेना पे क्या हुआ, अकबर की सेना 20 होने लगी। और 20 होने लगी क्या मतलब है? लड़ते लड़ते ही क्या हुआ कि हकीम खान और महाराणा प्रताप जी की सेना, एक ऐसा समय आया कि वो लोग को आभास हुआ कि अब हम लोग हार जाएंगे। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, आपकी जो सेना है इतनी लड़ी, इतनी शहीद हुई वहाँ पे, इतनी सारी सिस्टम बना, और उसके बाद जब इनको आभास हुआ कि हम हार जाएंगे तो किए क्या, ये मैदान छोड़कर भाग गए। महाराणा प्रताप जी
मैदान छोड़कर भाग गए। उनका एक घोड़ा था, महाराणा प्रताप जी का एक घोड़ा था, ठीक है, जिसका नाम था चेतक। इसका नाम था चेतक, ठीक है। और वो चेतक बहुत बड़ा योद्धा था, उसको बहुत चोट लगा था, लेकिन फिर भी अपने राजा के लिए वफादार रहा। और एक क्या कहा, जब महाराणा प्रताप जी को आभास हुआ कि हम हार जाएंगे, तो इन्होंने चेतक पे बैठा। और चेतक जो था इतना महान मतलब घोड़ा था कि बहुत बड़ी खाई को, एक बहुत बड़ी खाई को जो है कि 3 पैर, उसके पैर में चोट लग गया था, उसके बाद भी उसको ढांक कर अपने राजा को लेकर उस पार चला गया। बहुत बड़ी खाई थी, तो उस पार भाग कर वो अपनी जान बचाए। तो मेरे प्यारे साथी यही तो बोलते हैं। आखिर अब आप ही बताइए, हमारे बॉर्डर पे मान के चलिए युद्ध लगा है पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच, और हिंदुस्तान के लोग, जो हिंदुस्तान की आर्मी है, आप देखें कभी टूर दिखाकर भागती है? शेर है वो, शेर। मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं, ठीक है। छाती पे गोली खाएंगे, पीठ पे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैदान छोड़कर भाग गया। तो जाहिर सी भाई है, जब मैदान छोड़कर भाग गए तो तुम्हें गद्दार नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? गद्दार ही नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपकी जो सेना थी वो लड़ी वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से, और वहाँ पे आपकी सेना को चोट आया, घायल हुए, मरे, बिलाए, बहुत चीज़ हुआ, और आप उन लोगों को छोड़कर आप अकेले भाग रहे हैं, तो आप गद्दार ही कहलाएंगे ना। तो ये क्या हुआ, महाराणा प्रताप जी की यही कहानी थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, गद्दार बोला जाता था। और यहाँ अकबर की क्या हुई, विजय हो गई, ठीक है। अकबर की वहाँ पे जीत हो गई, और जो महाराणा प्रताप जी थे वो पीठ दिखाकर भाग गए, इसलिए उन्हें गद्दार कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि गद्दार अब क्यों भागे, वो क्यों छोड़कर मैदान गए, उनकी अलग मानसिकता है। लेकिन भाई जो इतिहास पढ़ेगा, जो जानेगा, वो तो अगर एक ठेठ भाषा में लेकर जाए तो गद्दार ही बोलेगा, ठीक है। तो यही है महाराणा प्रताप जी की कहानी और अकबर की। तो प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।